वेलकम टू बाइंड एडुटेक। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लीनियर्स का क्लासिफिकेशन। ओके, हम लोगों ने लीनियर्स के क्लासिफिकेशन में देखा था कि वो एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। ओके, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अनुसार किया गया था। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन, या हम लोग इसको बोलते हैं जॉर्ज बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम लोग आज हम लोग जो जानने का इच्छा करते हैं, जानते हैं जॉर्ज बेंथम एंड हुकर। जॉर्ज बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा जॉर्ज बेंथम और हुकर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जॉर्ज बेंथम रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ पे क्यूरेटर का काम करते थे। यानी कि वहाँ पे वो एक माली से कुछ ज़्यादा नहीं थे, एक माली थे, और वहाँ पे क्यूरेटर बोला जाता है माली को। वो माली का काम करते थे कहाँ पे? रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कि कहाँ पे है? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। और उन्होंने सबसे पहले बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन देने का काम किया था, जो कि उनसे पहले कोई और नहीं बता पाया था। तो ही गेव उन्होंने दिया बिगेस्ट एंड नेचुरल classification of spermatophyta। स्पर्मेटोफाइटा यानी कि वो जो थे, उन्होंने दिया क्लासिफिकेशन किसका? तो बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन किसका? स्पर्मेटोफाइटा का। बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन किसका? स्पर्मेटोफाइटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मेटोफाइटा? तो स्पर्मेटोफाइटा का मीनिंग होता है सीड बेयरिंग प्लांट। ओके, ऐसा प्लांट जो जिसमें सीड पाया जाए, है ना, उस प्लांट को हम लोग बोलते हैं सीड बेयरिंग प्लांट। तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था वो किसका किया था? स्पर्मेटोफाइटा का, सीड बेयरिंग प्लांट का। और उनका जो क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल क्लासिफिकेशन था। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने स्पर्मेटोफाइटा को तीन भागों में 202 फैमिली में क्लासिफाई किया था। ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा को इन्होंने जो है वो टोटल 202 फैमिली, लेकिन इसका डिवीजन जो इन्होंने किया था वो 3 ग्रुप में किया था। तो सबसे पहला जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, जो सबसे पहला ग्रुप रखा, उसको रखा डाइकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो इन्होंने रखा वो क्या था? दूसरा जो क्लास इन्होंने दिया वो था जिम्नोस्पर्म। और
तीसरा जो उन्होंने दिया वो दिया मोनोकोटिलिडन। इसको टोटल इन्होंने जो है वो कितने फैमिली में बांटा था, तो टोटल जो इनका क्लासिफिकेशन था स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है सीड बीरिंग प्लांट। टोटल जो इन्होंने 202 फैमिली 202 फैमिली में जो है वो डिवाइड किया जॉर्ज बेंथम एंड हुकर ने, और ये 202 फैमिली को उन्होंने 3 ग्रुप में जो है बांटा था। सबसे पहले ऐसा सीड जिसमें 2 कोटिलिडन हो। कोटिलिडन किसको बोलते हैं? बीज पत्र, है ना। जैसे आप लोग चना को देखे होंगे, चना को आप लोग उसके बीज को आप लोग फुला के देखे होंगे कि 2 इक्वल भाग में बांट सकते हैं, है ना। तो ऐसा सीड जिसमें 2 बीज पत्र हो उसको हम लोग डाइकोटिलिडन बोलते हैं। ऐसा बीज जिसमें सिंगल कोटिलिडन हो, जैसे सरसों का दाना आप देखे होंगे, चावल देखे होंगे, आप उसको 2 भाग में नहीं बांट सकते हो, तो वो आपका मोनोकोटिलिडन है। ठीक है। तो जितने भी सीड बीरिंग प्लांट थे, स्पर्मेटोफाइटा थे, उसको उन्होंने 3 ग्रुप में बांटा, है ना, डाइकोटिलिडन, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलिडन। ठीक है। इन्होंने किसमें? तो डाइकोटिलिडन में टोटल जो है वो कितने ग्रुप को इंक्लूड किया? तो 165 जो है वो फैमिली इसमें रखा। 165 फैमिली किसमें था? डाइकोटिलिडन में। मोनोकोटिलिडन में जो है वो मात्र इन्होंने जो 34 फैमिली को रखा था। 34 फैमिली किसमें? मोनोकोटिलिडन में। और जिम्नोस्पर्म जो था इसमें 3 फैमिली को रखा था। 3 फैमिली किसमें? जिम्नोस्पर्म में। ओके। और टोटल आप देखोगे तो टोटल कितना होता है? 202 फैमिली जो इन्होंने डिवाइड किया था। अब आप देखोगे कि इन्होंने क्या किया, ये जो डाइकोटिलिडन था, डाइकोटिलिडन, इस डाइकोटिलिडन को जो है वो 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। ओके। इस डाइकोटिलिडन को इन्होंने क्या किया? इस डाइकोटिलिडन को इन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया। जो सबसे पहला ग्रुप था उसको बोलते हैं पॉलीपेटाइले। पहला जो ग्रुप है उसका नाम है पॉलीपेटाइले। पॉलीपेटाइले। ओके। दूसरा जो था वो था गैमोपेटाइले। दूसरा जो ग्रुप था वो क्या था? और तीसरा जो ग्रुप इन्होंने डिवाइड किया था, ओके, तीसरा जो ग्रुप इन्होंने डिवाइड किया वो था आपका मोनोक्लाइडिले। मोनोक्लाइमेडिए। ठीक है। तो इन्होंने 3 ग्रुप में बांटा। ठीक है। पहला जो ग्रुप था वो था आपका पॉलीपेटाइले, दूसरा गैमोपेटाइले और तीसरा मोनोक्लाइमेडिए। ठीक है। पहला जो था पॉलीपेटाइले, इसमें उन्होंने जो इंक्लूड किया वो फ्री पेटल्स, ऐसा प्लांट जिसका पेटल्स जो है, जिसे आप लोग बोल सकते हो कोरोला, फ्री कोरोला, जिसका कोरोला क्या हो? फ्री हो। गैमोपेटाइले में इन्होंने जो दिया वो फ्यूज पेटल्स यानी फ्यूज कोरोला। इसमें कैसा कोरोला रखा? फ्यूज्ड। और इसमें कोरोला क्या था? अब्सेंट था, यानी पेटल्स अब्सेंट था, कोरोला अब्सेंट। इन्होंने 3 ग्रुप में इसको डिवाइड किया। ओके। तो पहला जो इन्होंने दिया पॉलीपेटाइले, दूसरा गैमोपेटाइले और तीसरा जो है वो मोनोक्लाइमेडी। तो मोनोक्लाइमेडी में कोरोला क्या था? अब्सेंट था, कोरोला नहीं था। ओके। और आप जो है देखोगे पॉलीपेटाइले में
फ्री कोरोला था, यानी फ्री पेटल्स था। उसके बाद जो है आप देखोगे पेटल्स, इसमें जो है गेमो में फ्यूज था और इसमें पेटल्स क्या था, एब्सेंट था। ठीक है, तो ये इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था, पेटल से लिखते हैं हम लोग, अच्छा रहेगा। तो हम लोग क्या देखें कि इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा को जो है वो क्या किया, स्पर्मेटोफाइटा को 3 ग्रुप में बांटा, डाइकोटिलिडन, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलिडन में। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट में रखा डाइकोटिलिडन को, सेकंड में जिम्नोस्पर्म को, और थर्ड में जो है इन्होंने रखा मोनोकोटिलिडन को। ओके, इनका फर्स्ट पोजीशन क्या था, डाइकोटिलिडन, दूसरा पोजीशन क्या था, मोनोकोटिलिडन, सॉरी जिम्नोस्पर्म, और तीसरा क्या था, मोनोकोटिलिडन। अब इन्होंने क्या किया, इनका जो क्लासिफिकेशन था, इसका मेरिट, आखिर इसको क्यों बोला गया बिगेस्ट क्लासिफिकेशन। ओके, तो इनके क्लासिफिकेशन का कुछ मेरिट था, जो मेरिट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, क्या मेरिट था, तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बिल्कुल नेचुरल था। मेरिट या एडवांटेज, हम लोग क्या लिखते हैं, एडवांटेज किसके क्लासिफिकेशन का, तो बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन का एडवांटेज क्या था, तो इट इज एन नेचुरल क्लासिफिकेशन, इट इज एन नेचुरल क्लासिफिकेशन। इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बिल्कुल नेचुरल था। ओके, इनका जो क्लासिफिकेशन था वो कैसा था, नेचुरल, क्योंकि इन्होंने किसी भी कैरेक्टर को अपने से सेलेक्ट नहीं किया था। जो नेचुरल रूप से कैरेक्टर थे, उसी कैरेक्टर को इन्होंने जो सेलेक्ट किया और उसी के अनुसार क्लासिफिकेशन दिया था। दूसरा क्या था, दूसरा था कि इट इज बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। इनका जो क्लासिफिकेशन था, तो इट इज बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। इनका जो क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था, फ्लोरल कैरेक्टर पे, आने की फ्लावर के कैरेक्टर पे। जैसे आप देख सकते हो कि इन्होंने जो है वो पॉलीपेटाइली लिया, तो इसमें फ्री पेटल्स था, है ना, गेमोपेटाली लिया जिसमें फ्यूज पेटल था, और मोनोपेटाली क्लाइमेडी लिया जिनमें पेटल्स एब्सेंट था। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बिल्कुल नेचुरल था, बिल्कुल फ्लावर के कैरेक्टर के अनुसार था, है ना। और इन्होंने क्या क्या कंपेयर किया वेजिटेटिव कैरेक्टर से, जो इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया प्लांट को डिफरेंट ग्रुप में, वो किसके अनुसार किया, वेजिटेटिव कैरेक्टर के अनुसार किया। ओके, तो कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर इन्होंने क्या किया, कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर, आने की इनका जो क्लासिफिकेशन था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या हुआ कि उसके फ्लावर पे, उसके रूट पे, आप बोल सकते हो कि वेजिटेटिव आने की वो रूट, स्टेम और लीफ के अनुसार जो है इन्होंने जो है कंपेयर करके डिफरेंट ग्रुप में, है ना, प्लांट को रखा। उसके बाद इट इज सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन, इनके क्लासिफिकेशन को बोला गया, तो इट इज सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन, सिंपल क्लासिफिकेशन, इट इज सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन। ये काफ़ी सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन था। इट इज सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन बिकॉज, क्यों इसको बोला गया सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन, बिकॉज it is based on actual observation, because it is based on actual observation। ठीक है, इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था
एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, ऐसा एक भी कैरेक्टर इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया जो नहीं दिखे। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि इनका जो क्लासिफिकेशन था वो काफ़ी सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन था, क्योंकि ये जो बेस्ड था वो किस पे बेस्ड था, तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, और ये जो है था सिंपलेस्ट, बट इट इज नॉट अ बेस्ट क्लासिफिकेशन, है ना। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ प्लांट इज इन बॉटनिकल गार्डन एंड हार्बेरियम वो इसके अनुसार होता है, लेकिन ये जो है बेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इनमें जो है कुछ डिमेरिट भी था। तो हम लोग देखते हैं कि ये सिंपलेस्ट था, बट इट इज नॉट बेस्ट क्लासिफिकेशन, है ना। इट इज सिंपलेस्ट, इट इज नॉट बेस्ट, इट इज नॉट बेस्ट क्लासिफिकेशन। इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ट नहीं था। ठीक है, बेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं बोल सकते हैं इसको, बट इनका क्लासिफिकेशन काफ़ी अच्छा था, है ना। हम लोग देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ प्लांट इन बॉटनिकल गार्डन एंड हार्बेरियम इज बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन। अगर हम लोग इस क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन की बात करें, तो इस तरह के क्लासिफिकेशन को हार्बेरियम में, बॉटनिकल गार्डन में अरेंज किया जाता है। ठीक है, बट हम इसको हर एक जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोले क्या कि ये बेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं है। तो आप लोग इतना नोट डाउन कर लिया होगे, है ना। एडवांटेज क्या था, तो एडवांटेज एक बार हम लोग जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि इट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल कैरेक्टर को लेकर किया गया था, बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लावर के कैरेक्टर को लेकर के किया गया था, और इसमें जो कंपेयर किया गया था डिफरेंट ग्रुप में प्लांट को, वो वेजिटेटिव कैरेक्टर के अनुसार किया गया था। ये सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर लिया गया था, जो ऑब्जर्व किया गया था, वो बिल्कुल एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के आधार पे था, और इट इज नॉट बेस्ट क्लासिफिकेशन। ये बेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये सब जगह अप्लीकेबल नहीं है, बट ये जो है वो बॉटनिकल गार्डन और हर्बेरियम, इसमें जो है इसको यूज किया जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस क्लासिफिकेशन, लिख लीजिए आप लोग, दिस क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन था इनका, है ना, वो यूज्ड इन बॉटनिकल गार्डन एंड बॉटनिकल गार्डन में, और किस में, तो हार्बेरियम किसको बोलते हैं बच्चा, तो आर्टिफिशियल ली हम लोग क्या करते हैं, जो गार्डन बनाते हैं उसको हार्बेरियम बोलते हैं। ठीक है, हार्बेरियम। तो ये जो है वो किसमें, आपका बॉटनिकल गार्डन में और हार्बेरियम में यूज होता था। ठीक है, हार्बेरियम में जो है हम लोग प्लांट को, उसके रूट को, उसके स्टेम को प्रिजर्व करके रखते हैं, है ना, जनरली, तो उसको हार्बेरियम बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है इसको। तो हम लोग क्या देखें कि ये बेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं है, बट इसको यूज किया जाता है क्या, बॉटनिकल गार्डन में और हार्बेरियम में, यानी हार्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन में यही तरीका है प्लांट को सजा कर रखने का। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज था। इधर लिख लिए होंगे आप लोग, इधर हम लोग मिटाते हैं। ओके, डिसएडवांटेज लिखते हैं। इस क्लासिफिकेशन का एक डिसएडवांटेज या डिमेरिट भी था। क्या डिसएडवांटेज रहा और क्या डिमेरिट रहा, तो उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करते हैं। ओके, तो डिसएडवांटेज क्या था, डिसएडवांटेज क्या था, तो आप देखोगे कि इनके क्लासिफिकेशन में एक डिसएडवांटेज था, तो वो था फाइलोजेनी इज नॉट कंसीडर्ड, है ना। फाइलोजेनी, है ना, फाइलोजेनी जो है वो क्या है, तो फाइलोजेनी जो है मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप।
ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का उत्पत्ति बंदर से हुआ है, तो ये फाइलोजेनी है ना, कि बंदर जो है वो हमारा पूर्वज है, ये फाइलोजेनी। तो हम लोग क्या देखते हैं, फाइलोजेनी इज नॉट कंसिडर्ड। फाइलोजेनी को कंसिडर्ड नहीं किया गया था। क्या था उनका फाइलोजेनी? अगर उनके हम लोग फाइलोजेनी को देखें, है ना, तो उनका जो फाइलोजेनी था, फाइलोजेनी वो क्या था? उनका जो फाइलोजेनी था वो सबसे पहले क्या था, तो डाइकोट यानी डाइकोटिलिडन, उसके बाद जो है वो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और फिर उन्होंने रखा था मोनोकोट को। ठीक है, मोनोकोट। उनका जो क्लासिफिकेशन था वो क्या था? सबसे पहले उन्होंने रखा था किसको? डाइकोट को, फिर जिम्नोस्पर्म को, फिर मोनोकोट को। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक्चुअल फाइलोजेनी, तो सबसे पहले जो है इसमें क्या आएगा? एक्चुअल फाइलोजेनी में सबसे पहले आएगा आपका जिम्नोस्पर्म, ओके, तब आता है आपका डाइकोट प्लांट, है ना, और तब आता है लास्ट में मोनोकोट प्लांट, और फिर आता है क्या? मोनोकोट्स। ओके, ये एक्चुअल क्लासिफिकेशन था, बट इस एक्चुअल क्लासिफिकेशन को उन्होंने जो ऑब्जर्व नहीं किया था, तो यही था उनका एक ड्रॉबैक, किनके? बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन का, है ना। इन्होंने क्या किया था? दे कैन नॉट प्लेस्ड जिम्नोस्पर्म बिटवीन द डाइकोट एंड दे प्लेस्ड जिम्नोस्पर्म बिटवीन द डाइकोट एंड मोनोकोट। इन्होंने जिम्नोस्पर्म को क्या किया था? प्लेस कर दिया था किसके किसके बीच? तो डाइकोट और मोनोकोट के बीच जिम्नोस्पर्म को डाल दिया था। बट एक्चुअल में क्या है, आप देखोगे कि डाइकोट और मोनोकोट के बीच जिम्नोस्पर्म नहीं आएगा। आप देखोगे जिम्नोस्पर्म फर्स्ट, उसके बाद डाइकोट और उसके बाद मोनोकोट आते हैं। तो ये इनका ड्रॉबैक था। ठीक है, बाकी इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बिल्कुल नेचुरल था, नेचुरल कैरेक्टर के आधार पे था, है ना। और इनका जो क्लासिफिकेशन था वो आप देखोगे कि बिल्कुल नेचुरल के साथ, नेचुरल कैरेक्टर के साथ, नेचुरल ऑब्जर्वेशन के साथ था। ओके, अब इनके बाद एक और आए एंकलर। ठीक है, हम लोग तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ते हैं, है ना। वो था, उनका नाम था A.W. एक्लर। ठीक है, A.W. एक्लर, उनके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। फिर जो है A.W. एक्लर, तो सबसे पहले जानते हैं A.W. एक्लर के बारे में। तो अभी हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे A.W. एक्लर। ठीक है, A.W. एक्लर क्लासिफिकेशन। A.W. एक्लर जो थे वो सबसे पहला आदमी थे जिन्होंने दिया था लिटिल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। हम लोग बोलते हैं ही गेव फर्स्ट लिटिल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो he gave first little phylogenetic means evolutionary relationship classification, phylogenetic classification of प्लांट किंगडम। वो पहला आदमी था जिन्होंने प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया
था, फर्स्ट लिटिल क्लासिफिकेशन दिया था किसका, प्लांट किंगडम का। और उन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने प्लांट किंगडम को दो ग्रुप में बांटा था। ठीक है, इन्होंने प्लांट किंगडम को दो ग्रुप में बांट दिए थे। एक जो ग्रुप था इनका वो था क्रिप्टोगैमिया। ओके, जो पहला ग्रुप था और दूसरा जो था वो था फेनेरोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया किसको बोलते हैं, तो क्रिप्टोगैमिया बोलते हैं दोज प्लांट इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर नॉट विजिबल। दोज प्लांट इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर नॉट विजिबल। ऐसा प्लांट जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल नहीं हो, यानी आप बोल सकते हो विदाउट फ्लावर या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉट अरेंज इन फ्लावर, यानी आप बोल सकते हो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर नॉट अरेंज्ड इन फ्लावर। ऐसा प्लांट जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में अरेंज ना हो। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो क्रिप्टोगैमिया फेनेरोगैमिया में वैसे को रखा कि दोज प्लांट इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर विजिबल। ठीक है, दोज प्लांट इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर विजिबल, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल हो, यानी कि आप बोल सकते हो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अरेंज्ड इन फ्लावर, है ना। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अरेंज इन फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अरेंज्ड इन फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या आप देखें कि उन्होंने जो है वो प्लांट को दो ग्रुप में बांटा, एक क्रिप्टोगैमिया और दूसरा फेनेरोगैमिया। किसने, A.W. एक्लर ने। एक्लर सर ने जो इसको बांटा वो क्रिप्टोगैमिया में वैसे प्लांट को रखे जिसमें फ्लावर नहीं हो या फिर सेक्स ऑर्गन फ्लावर में अरेंज ना हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है क्रिप्टोगैमिया को तीन ग्रुप में बांटा। ओके, क्रिप्टोगैमिया को इन्होंने तीन ग्रुप में बांटा और फेनेरोगैमिया को इन्होंने जो है वो दो ग्रुप में बांटा। आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है क्रिप्टोगैमिया को कितने ग्रुप में बांटा, तीन ग्रुप में बांटा, और फेनेरोगैमिया को इन्होंने दो ग्रुप में बांटा। ये आप लोग लिख लिए होंगे, है ना, या समझ गए होंगे। तो इसको मिटा करके हम लोग लिखते हैं इनके ग्रुप का नाम। ओके, क्रिप्टोगैमिया में कैसे प्लांट को रखे, प्लांट जिसमें दोज प्लांट इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर नॉट विजिबल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं रहेगा, विजिबल नहीं रहेगा, और या फिर आप बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर नॉट अरेंज इन फ्लावर। वहीं फेनेरोगैमिया में उन्होंने किसको रखा, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो विजिबल था, और बोल सकते हो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अरेंज इन फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो फेनेरोगैमिया को और क्रिप्टोगैमिया को, तो सबसे पहले क्रिप्टोगैमिया को इन्होंने तीन ग्रुप में बांटा। ओके, जो सबसे पहला ग्रुप था इनका वो था
थैलोफाइटा। ओके, पहला जो ग्रुप इन्होंने लिया वो किसका लिया? थैलोफाइटा का। थैलोफाइटा। दूसरा जो ग्रुप इन्होंने लिया वो लिया ब्रायोफाइटा का। और तीसरा जो लिया वो टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। ये 3 ग्रुप में बांटा किसको? क्रिप्टोगेमिया को। फेनरोगेमिया को इन्होंने 2 ग्रुप में बांटा। कौन कौन सा ग्रुप? तो फेनरोगेमिया को इन्होंने जो है वो 2 ग्रुप में बांटा। वो दोनों ग्रुप जो है वो पहला था जिम्नोस्पर्म, और दूसरा जो ग्रुप था वो था एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है वो क्रिप्टोगेमिया और फेनरोगेमिया यानी प्लांट किंगडम को 2 ग्रुप और दोनों ग्रुप से फिर इसको 3 ग्रुप में बांटा। जो अभी भी हम लोग पढ़ते हैं थैलोफाइटा में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना। और इसका फाइलोजेनी भी जो था वो भी इन्होंने सही दिया था। फाइलोजेनी क्या था इनका? तो सबसे पहले जो है वो आएगा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के बाद आएगा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद आएगा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद आएगा जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद आएगा क्या? एंजियोस्पर्म। अब ये मत सोच लीजिएगा कि नीचे से एंजियोस्पर्म से स्टार्ट होता है, हम लोग एरो को उल्टा कर दिए हैं सिर्फ, है ना। तो सबसे पहले इन्होंने जो रखा वो थैलोफाइटा को, फिर ब्रायोफाइटा को, फिर टेरिडोफाइटा को, फिर जिम्नोस्पर्म। और यहाँ पे ये दोनों जो है वो आपका कैसा प्लांट था? तो ये आ गया आपका फेनरोगेमिया में, और ये तीनों जो है वो आ गया आपका क्रिप्टोगेमिया में। ठीक है, क्रिप्टोगेमिया, जिसमें क्या था? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉट विजिबल, और इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल। ये क्लासिफिकेशन था किनका? एंकलर का, है ना, एडब्ल्यू एंकलर का। तो आज के लेक्चर में हम लोग एडब्ल्यू एंकलर के क्लासिफिकेशन को देखें, है ना। अब थोड़ा सा ओस्वाल्टिपो और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की ओर हम लोग चले जाएंगे, जो हमारे एनसीईआरटी बुक में जो है इंक्लूडेड है। बट ये जो है वो एनसीईआरटी में नहीं दिखता, बट जॉर्ज बेंथम का क्लासिफिकेशन और एडब्ल्यू एंकलर सर का क्लासिफिकेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।